हेलो एवरीवन, आज जो है मैं आपको मीटर और सेंटीमीटर, किलोमीटर, रुपया से रिलेटेड जो है कि रुपया में पैसा होता है, मीटर में मीटर से किलोमीटर बनता है, मीटर से सेंटीमीटर बनता है, इसको जो है हम लर्न क्यों करते हैं और जो है हम इसका आपको लर्न करने के साथ साथ आपको इसको यूज करना भी हम सिखाएंगे। चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। जैसे हमने लर्न कर रखा है कि भाई साहब 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर, मीटर को एम से कि 1 मीटर में जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर सीएम, सेंटीमीटर को हम शॉर्टकट में सीएम बोलते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर। दूसरा हमने लर्न कर रखा है कि जो मेरा रुपया होता है 1 रुपया, ठीक है, ये जो रुपया होता है मेरा, ये 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। ये भी हमने लर्न कर रखा है। क्यों लर्न करके रखते हैं हम इसको, वो आपको आज हम बताएंगे। दूसरी चीज हमने ये लर्न करके रखा है कि 1 किलोमीटर, किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। अब बात आता है कि हम इसे लर्न करके रखते क्यों है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। अगला कि 1 मीटर, 1 मीटर बराबर जो है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर ये होता है। अब बात आता है कि हमने जो है इसको लर्न करके क्यों रखा हुआ है, आखिर इसका यूज क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम जो है कोई सवाल लेते, मान के चलिए कि हम ले लेते 14 मीटर, ठीक है, 14 मीटर, और इसके बाद 14 मीटर का जो है 7 मीटर से, 7 मीटर, 14 मीटर का 7 मीटर से अनुपात, रेशियो निकालना है। अनुपात क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 14 मीटर का 7 मीटर से अनुपात क्या होगा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को बनाने से पहले जो है हमें ये चीज, अनुपात में क्या होता है, अनुपात जब भी दो चीज के बीच में होता है तो हमेशा अनुपात दो चीज के ही बीच में होगा, दो नंबर के ही बीच में होता है, 2 से अधिक भी होता है लेकिन वो दूसरे टर्म में चला जाता है, तब वो समानुपात के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब भी आप अनुपात निकालेंगे तो सवाल में देखिए इसको बनाते कैसे, अनुपात निकालना है 14 मीटर का 7 मीटर से, तो 14 लिखेंगे। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, बड़े वाले ऊपर, छोटे वाले आ रहा है नीचे, ठीक है। अब इसको हम काट रहे हैं तो ये हो जाएगा 7 2 जा और 7 1 जा, ठीक है, 7 का 7, 7 दूनी के 14, ऊपर वाला पहले और नीचे वाला बाद में, ठीक है। तो ये 2 अनुपात 1 हो गया। आपने कतई जरा सा भी नहीं सोचा कि यहां पे जो है हम जब सवाल बनाते हैं अनुपात का तो हम यूनिट को देखते हैं, यहां पे हमने नहीं देखा और ऑटोमेटिक बना दिया, और आंसर भी करेक्ट है। ये जो आंसर मेरा आया है एकदम करेक्ट आया है कि 2:1 जो है 14 मीटर का 7 मीटर से अनुपात करने पर होगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर यहां पे हम चेंज कर देते, अगर यहां पे हम चेंज कर देते, यहां पे दे देते सेंटीमीटर, क्या दे देते, सेमी। अब ध्यान दीजिए सवाल पे, अब यहां पे अगर हम चेंज कर देते इसको, तब बनाते, ये सवाल डाला रहता कि 14 मीटर का 7 सेंटीमीटर से अनुपात निकालना है, तो हम ऐसे निकाल के छोड़ देते, तो मेरा आंसर हो जाता गलत। क्यों हो जाता गलत, क्योंकि अनुपात कहता है कि मेरा तुलना तभी किया जाता है जब यूनिट समान हो। क्या समान हो, यूनिट। तो यहां पे यूनिट तो समान है नहीं, तो हम ऐसे बना देते, इसीलिए हम इसको याद रखते। अब देखिए इसका आंसर आया 2:1। अब जो इसको हम बनाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा वो ध्यान दीजिए। जैसे यहां पे हम बना रहे हैं इसी सवाल को, पहले का आंसर यह, दूसरा भी। जैसे यहां पे 14 मीटर, 14 मीटर, ठीक है, 14 मीटर जो है हम रहने देते 14 मीटर। दूसरा है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो या तो आप 14 मीटर वाला को सेंटीमीटर बना लीजिए, या नहीं तो सेंटीमीटर वाला को मीटर बना लीजिए। दोनों में इक्वल होना चाहिए यूनिट समान नहीं रहेगा तो हम सवाल का रेशियो नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे या तो इसको सेंटीमीटर बनाइए या नहीं तो इसको मीटर बनाए, दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे बनाएंगे कैसे, लिखेंगे चूंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। आगे चलिए हम बनाते हैं, इसीलिए यहां पे बना सकते हैं आप कि 14 गुने 100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1400 सेंटीमीटर। अनुपात निकालना बट्टे में 7। क्यों इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर है ही, और ये भी बन गया 14 मीटर जो था वो अब 1400 सेंटीमीटर बन गया। अब हम तुलना कर सकते हैं,
तो 7 1 7 और 7 दूनी के 14, ऊपर में 2 और 100 को इंटू करेंगे तो हो जाएगा 200। अब बट्टे में 1 बराबर में क्या होगा 200:1। ये इसका रेशियो आया। अब देखिए अगर आपको ये नॉलेज नहीं रहेगा कि सेंटीमीटर में जो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, अगर ये नॉलेज हमें नहीं रहता तो यहाँ पे हम अनुपात गलत निकाल लेते, ये निकाल के हम दे देते आंसर। बशर्ते यहाँ पे हमें नॉलेज था तो हमने इसको पहले यूनिट समान किया कि ये वाला यूनिट, इसको कहते हैं यूनिट, ये समान रहते तभी हम अनुपात निकालते थे। यहाँ पे आपने जो है आज आपको क्लियर हुआ होगा कि हम लोग जो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर क्यों याद करते हैं, और बहुत सारे यूज हैं। अगला चलिए और कुछ हम उदाहरण लेके आपको बताते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम लेंगे क्वेश्चन लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन ले लेते, जैसे 3 रुपया का, मान के चलिए कि हमें जो है 3 रुपया का 80 पैसा से अनुपात निकालना है कि 3 रुपया का 80 पैसा से अनुपात करके बताइए कि इस दोनों का रेशियो क्या हो। तो सबसे पहले हमें ये देखना इसका यूनिट समान है कि नहीं। यहां पे हम यूनिट देखते हैं तो इसका रुपया और इसका पैसा है, हम अनुपात नहीं निकाल सकते कि ऐसे करेंगे 3/8, ठीक है। तो ये इसको काटने पर नहीं कटेगा तो यहां पे हो जाएगा 3:8। ये बिल्कुल गलत है, इसीलिए तो हम इसको याद करके रखें कि 1 रुपया इक्वल टू 100 पैसा, 10 नहीं 100 पैसा। तो यहां पे हम इसीलिए याद रखते हैं कि 1 रुपया में 100 पैसा, ये गलत है। असली तरीका देखिए क्या है, असली तरीका ये है, पहले ये पता होना चाहिए गलत है, इसको गलत है, इसको हम आपको समझाएं, सामने में रहेगा। सही कैसे बनेगा पहले लिखेंगे, चूंकि या तो आप इसको पैसा कीजिए या नहीं तो इसको रुपया कीजिए, हमेशा पैसा करना आसान होता है। अब देखिए हम लिखेंगे चूंकि 1 रुपया बराबर क्या होता है 100 पैसा होता है, इसीलिए अब ये जो 3 था, अगर हम इसको 3 को 100 से इंटू करें तो 300 पैसा हो गया। अब ये नीचे में आ सकता है क्योंकि वो भी पैसा है। अब इसको काटते हैं, 0 से 0 कट गया, फिर ये कटेगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ऊपर में बचा क्या 5 3 जा 15, और नीचे में क्या बचा है 4, तो ये जाएगा रेशियो में 4, मतलब 15:4 इसका ये करेक्ट आंसर है। ये करेक्ट आंसर होगा। हमने जो है इसको पहले यूनिट समान किया, इसीलिए हमने इसको याद रखा है, ठीक है। तो आपने जो है 2 डॉट क्लियर हुआ होगा। अगला देखिए, हमने जो है मीटर को जो है सेंटीमीटर याद कर लिया है, ऊपर वाला भी यही यहां पे लिखा गया था। अब देखिए यहां पे अगर मान के चलिए हमें किलोग्राम वाला दे दिया जाए क्वेश्चन, अब यहां पे एक और ले लीजिए, जैसे हमें दे देता 150 किंगरा का, ठीक है, 150 किंगरा का 210 ग्राम से। अब यहां पे किंगरा के जगह पे आप केजी यूज कर सकते हैं, ग्राम के जगह पे जीएम यूज कर सकते हैं, ग्राम, ठीक है। तो ये दिक्कत नहीं है, आप हिंदी के जगह पे ये सिंबल को शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। हम पहली बार बता रहे हैं इसको, इसीलिए आपको जो हम हिंदी में लिख रहे हैं, लास्ट में हम बता देंगे आपको। अब देखिए यहाँ पे इसका निकालना अभी पॉसिबल है कि नहीं, अभी पॉसिबल नहीं है। हम एक नोट और लिखा देते हैं कि 1 किंगरा, यहाँ पे जो है 1 किंगरा में 1000 ग्राम होता है। अब इसको याद रखा होगा तब आपको बनेगा सवाल। अब देखिए यहाँ पे 150 किंगरा है और यहाँ पे 210 ग्राम है, इसका यूनिट और इसका यूनिट अलग है, तो हम इसको पहले बना लेंगे ग्राम। अब देखिए यहाँ पे बनाएंगे कैसे, चूंकि 1 ग्राम 1 केजी, किंगरा मतलब केजी, बराबर क्या होता है 1000 ग्राम होता है। अब देखिए इसीलिए अब ये जो 150 केजी है इसको ग्राम बनाएंगे तो 1000 से अगर हम इसमें इंटू कर दें तो ये ग्राम बन गया, और नीचे में अब ये जा सकता है। इससे पहले अगर इसको लिख के इसको नीचे में डालते तो नहीं जाता, ये अब ग्राम में कन्वर्ट है तो ग्राम के साथ ग्राम आ सकता है इजीली। अब देखिए यहाँ पे 2 से ये कट, 0 से 0 कटेगा, और कोई कटेगा कट सकता है, 3 से 1 जा 21, 3 5 जा 15, ये वाला 0, तो यहाँ पे है 50 और ये है 100, दोनों की इंटू कीजिएगा तो हो जाएगा 50 इंटू 100 इक्वल टू 5000, 5000 हो जाएगा। अब बट्टे में कौन आएगा, बट्टे में नहीं लगा सकते, डायरेक्ट आंसर रखिए आप। इसका अनुपात क्या हो जाएगा 7, ये इसका आंसर है। अगर इसको हम बिना बदले हुए निकालते तो गलत हो जाता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।